जीवराज पापड़ीवाल नाम के व्यक्ति हुए जिन्होंने 1548 से लेकर के 1553 के बीच में 1 लाख जिनबिंब की स्थापना कराई और उस समय भारतवर्ष में इतने जैन मंदिर थे, सभी में मूर्ति भिजवाई। मेरठ में प्रेमचंद जी तेल वालों के नाम से, उन्होंने भी अब तक लगभग सैकड़ों मूर्तियां प्रदान की हैं। 7 मंदिर उन्होंने बनवाए। दिल्ली के माननीय निकुंज जी, उन्होंने 108 मूर्तियां स्थापना कराई। संगम विहार का पूरा मंदिर अपनी ओर से बनवाया। मेरठ के ही योगेश कुमार जी अनंत प्रकाशन वाले अपनी ही जगह में पूरा मंदिर बनवाया, मूर्ति स्थापना कराई और प्रतिष्ठा का पूरा खर्चा भी इन्होंने वहन किया। तो ऐसे पुण्यात्मा जी कई हैं महानुभाव। यदि जिस व्यक्ति की सामर्थ्य पूरा मंदिर बनाने की, मानसम बनाने की, शिखर वेदी मूर्ति की नहीं है, जगह की पूरी की नहीं है, तो वह निस्संदेह अत्यंत पुण्य का कार्य जिनबिंब की स्थापना तो कर ही सकता है। अपने धन को भोग में खर्च करने वाले दशानन की तरह से अनेक जीव होते हैं, किंतु भरत चक्रवर्ती की तरह से धन का सदुपयोग करने वाले बिरले जीव होते हैं। महानुभाव, रैनवाल के समीप फागी रोड पर मुख्य मार्ग पर महामना नीरज जी ने वहाँ पर जिनालय के लिए जगह प्रदान की। कोई सोचेगा वहाँ जिनालय की क्या आवश्यकता? मुख्य कारण 2। पहला कारण, पास में हरसौलिया गांव है, वह गांव में समाज नहीं है, उस मंदिर को व्यवस्थित करने के लिए वह वहाँ मंदिर बना रहे। दूसरी आवश्यकता, वहाँ रोड से साधु विहार करते हैं, उनके ठहरने के लिए वहाँ व्यवस्था बनेगी। और तीसरी बात ये कि रैनवाल के मंदिर छोटे छोटे मंदिर हैं, वास्तु दोष से युक्त हैं, किंतु ये मंदिर वास्तु के अकॉर्डिंग निर्दोष मंदिर स्थापित किया जा रहा है। और केवल भूमि प्रदान नहीं की, जैसा अभी बताया पंडित जी ने, भूमि के साथ साथ 11.25 फीट के पद्मासन जिनबिंब भी स्थापना कर रहे हैं, वेदी भी वही बनवा रहे हैं और शिखर भी उनका वही बनवा रहे हैं। किंतु उनका भाव ये था कि मेरे मन में भी चामुंडराय की तरह से कहीं अहंकार ना आ जाए, इसलिए सभी व्यक्तियों का थोड़ा थोड़ा सहयोग लेना जरूरी है। सभी से जिनबिंब लेना है, भगवान की प्रतिबिंब सबसे लेना है, ऐसे सब लोग ये कह सकें ये मंदिर हमारा है। अकेले नीरज जी ये ना कह पाए कि मंदिर मेरा है। इसलिए उनका भाव ये था कि जिनबिंब किसी से लेंगे, किसी से वेदी लेंगे, किसी से शिखर लेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति जोड़े जा सकेंगे वो जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। महानुभाव, मैं उन सभी पुण्यात्मा महानुभावों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ जो इस प्रकार सातशय पुण्य का कार्य कर रही हैं, जो एक परमिट प्राप्त कर रही हैं कि वे नियम से आसन्न भव्य हैं और 7 या 8 भव्य मोक्ष को प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं। इन पुण्यात्मा महानुभावों ने, मैं समझता हूँ, वास्तव में 700 पुण्य अर्जन किया है, क्योंकि जिनबिंब की स्थापना करना मेरी दृष्टि में हजारों वर्ष के लिए जिन शासन की स्थापना करना है, जब तक पंचम काल में 18.5 वर्ष बाकी हैं, तब तक ये जिनबिंब जिन शासन की प्रभावना करते रहेंगे। पूर्वजों ने भी जिनबिंबों की स्थापना की और बीच में कोई समय ऐसा आया कि जिनबिंबों की सुरक्षा करने के लिए भू में दबाए गए। आज भी भूगर्भ से जिनबिंब निकलते हैं। जैन संस्कृति जहाँ कहीं भी खुदाई होती है वहाँ से निकल करके आती है। महानुभाव, सिंधु घाटी की सभ्यता में मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में जो जिनबिंब निकले, मथुरा के कंकाली टीले में भी जिनमुद्दा निकली, 3700 मूर्तियां निकली। इसमें 3000 मूर्तियां आज भी लखनऊ के म्यूजियम में हैं, 700 मूर्तियां मथुरा के म्यूजियम में हैं। उन पुण्यात्माओं ने पहले विराजमान किए तो आज हमारी संस्कृति जीवंत है। यदि हमारी संस्कृति न होती तो मुट्ठी भर जैन अपने अस्तित्व को बचाने में भी असमर्थ हो जाते। महानुभाव, आज जन्म कल्याण का ये पावन दिवस, सौदामिंद अपने वैभव को भगवान के चरणों में प्रदर्शित करके
अपने जीवन को सफल और सार्थक करता है। यदि सौदर्म इंद्र भगवान के कल्याणक न मनाए तो अगले भव से मोक्ष प्राप्त न कर पाए। यदि सची इंद्राणी तीर्थंकर बालक का श्रृंगार आदि करती हैं, भक्ति करती हैं, न करें तो अगले भव से मोक्ष प्राप्त न कर सकें। जन्म कल्याण का महोत्सव आप सभी भव्य जीव मनाने के लिए उत्सुक हैं। ग्रीष्म काल है, बाहर धूप भी आ रही होगी, इसलिए पांडुक शिला पर अभिषेक करने का वह क्रम उचित समय पर प्रारंभ हो, जलूस आदि के कार्य भी प्रारंभ हो और जन्म कल्याण का महोत्सव पूरे तीनों लोकों में सुख शांति देने वाला हो, इस प्रकार की हम भावना भाती। आप अपने घर में अपने पुत्रों का जन्म तो मनाते ही हैं, किंतु आज 3 लोक के नाथ का जन्म दिवस है, उनका जन्म कल्याणक है। जो तीर्थंकर बालक का जन्म कल्याणक मनाते हैं, भविष्य में उनका भी जन्म कल्याणक मनाया जाता है। महान भाव, इसलिए ऐसा न सोचें गर्मी है पांडुशिला पर कौन जाए, भगवान के साथ तीर्थंकर बालक के साथ जुलूस में चलते हुए पांडुशिला तक भी पहुँचें और जन्माभिषेक में सम्मिलित भी होना चाहिए और पुण्य कार्जन करना चाहिए। सभा में जो भी महानुभाव अपने जयपुर महानगर के गणमान्य विभूतियाँ यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। हमारे जो भी नाम लिए थे, गोदा जी हैं, राणा जी हैं, ज्ञानचंद झांझरी जी, ठोलिया जी हैं, कमल जी बाकलीवाल जी हैं, महेंद्र कुमार जी हैं, महावीर जी के कमेटी के, और भी जो विभूतियाँ यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी को मैं वात्सल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आप सबके माध्यम से ही जिन शासन जीवंत है, सुरक्षित है, संवर्धित है और विश्व में अपनी एक अनुपम पहचान बनाए हुए है, आप सभी श्रावक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इसी तरह से धर्म साधना करते रहें। यही मैं आपके प्रति मंगल भावना भाता हूँ और इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की जय बोलिए परम पूज्य क्षमा मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर अविक्षीण ज्ञान उपयोगी अक्षर शिल्पी ऐसे दीक्षा प्रदाय परम पूज्य आचार्य वशुनंदी महामुनिराज की जय बोलिए समस्त आचार्य संघ की। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महान भाव श्रीमद् जिनेन्द्र पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का यूँ तो आज चतुर्थ दिन है, किंतु कल्याणक की अपेक्षा से आज तृतीय कल्याणक है। ये मध्य कल्याणक की तरह से तृतीय कल्याणक 3 रत्नों को देने वाला है। ये तृतीय कल्याणक 3 प्रकार के कर्मों को क्षय करने में समर्थ है। ये तृतीय कल्याणक तीनों दंडों का निग्रह करने का साधन है। ये तृतीय कल्याणक त्रिगुप्ति की साधना कराने वाला है। ये तृतीय कल्याणक 3 शल्य का विघटन करने वाला है। जैसे रत्नत्रय के मध्य में सम्यक ज्ञान होता है और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को दृढ़ता प्रदान करता है, तो दूसरी ओर चारित्र को निर्मलता प्रदान करता है। ज्यों-ज्यों जीवन में सम्यक ज्ञान की वृद्धि होती जाती है, त्यों-त्यों व्यक्ति की श्रद्धा, आस्था, निष्ठा सुदृढ़ होती चली जाती है। और ज्यों-ज्यों सम्यक ज्ञान की वृद्धि होती जाती है, त्यों-त्यों जीवन में वैराग्य, सम्यक, निर्वेग भाव और संयम की विशुद्धि बढ़ती है, चारित्र में निर्मलता आती है। सम्यक ज्ञान मध्य दीपक है।
यदि सम्यक ज्ञान बीच में न होता तो सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र अपने फल को देने में सर्वथा असमर्थ ही होते। इसी तरह से आज का जो कल्याणक है, मेरी दृष्टि में पांचों कल्याणकों में सबसे श्रेष्ठ है। आप सोच रहे होंगे ये श्रेष्ठ क्यों है? मोक्ष कल्याणक श्रेष्ठ क्यों नहीं है? अंतिम कल्याणक है, उसके बाद कोई और कल्याणक होता ही नहीं, इसलिए मोक्ष कल्याणक को श्रेष्ठ कहना चाहिए। और कुछ व्यक्ति कह सकते हैं, किंतु मोक्ष कल्याणक श्रेष्ठ हम इसलिए नहीं कह रहे हैं, हम और आप ऐसा मानते हैं पुत्र छोटा होता है, पिता बड़ा होता है। पिता का दर्जा ऊंचा होता है, पुत्र का दर्जा छोटा होता है। मोक्ष कल्याणक तो मानो पुत्र है और ज्ञान कल्याणक पिता की तरह से है। पहले कौन सा कल्याणक होता है? पहले ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक? ज्ञान कल्याणक के बिना मोक्ष कल्याणक हो ही नहीं सकता, इसलिए ज्ञान कल्याणक पिता है और मोक्ष कल्याणक पुत्र। तो मोक्ष से बड़ा क्या है? ज्ञान कल्याणक। और ज्ञान कल्याणक से भी बड़ा क्या है? तप कल्याणक, दीक्षा कल्याणक। यदि दीक्षा ग्रहण न करें तीर्थंकर प्रभु कोई भी महापुरुष, तो उनका ज्ञान कल्याणक नहीं मनाया जा सकता। दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत तपस्या करते हैं, तब केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तब मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस अपेक्षा से कह सकते हैं मोक्ष कल्याण तो पुत्र है, ज्ञान कल्याणक पुत्र है, और दीक्षा कल्याणक यह ज्ञान कल्याणक का पिता और मोक्ष कल्याणक का दादा है। फिर दूसरी बात आप कहेंगे, यदि ऐसी ही बात है तो जन्म कल्याणक को दीक्षा कल्याणक का पिता कह देना चाहिए, फिर जन्म कल्याणक को बड़ा मानना चाहिए, और गर्भ कल्याणक को जन्म कल्याणक का पिता कह देना चाहिए। सबसे पहले तो गर्भ कल्याणक होता है, किंतु गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक दोनों लघु हैं दीक्षा कल्याणक के सामने, क्योंकि गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक असंयमी अवस्था के कल्याणक हैं। गर्भ और जन्म दोनों कल्याणक इसलिए मनाए जाते हैं क्योंकि वे महापुरुष आगे चल के दीक्षा लेंगे। यदि जो दीक्षा न ले तो उस पुरुष का जन्म और गर्भ कल्याणक नहीं मनाया जाता। यदि पहले से घोषणा हो जाती है तीर्थंकर हैं, आगे दीक्षा भी लेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे, इसलिए उनके गर्भ और जन्म कल्याण मनाए जाते हैं। यदि वे दीक्षा न लें तो गर्भ और जन्म कल्याण नहीं मनाया जाएगा। इसलिए ये दीक्षा कल्याणक तप कल्याणक कहो, ये मध्य दीपक है जिसका प्रकाश गर्भ और जन्म पर भी दिखाई देता है और जिसका प्रभाव ज्ञान और मोक्ष पर भी दिखाई देता है। बिना दीक्षा के ज्ञान और मोक्ष नहीं, और जिसकी दीक्षा न हो उसका गर्भ और जन्म कल्याणक भी नहीं मनाया जाता। महानुभाव, दीक्षा कल्याणक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना दीक्षा के संसार का विच्छेद नहीं होता। गर्भ में आने वाले, जन्म लेने वाले जीव अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण कर सकते हैं, किंतु जो दीक्षा लेके क्षायिक भावों को प्राप्त करते हैं, जो दीक्षा लेकर के छठवें गोस्थान से लेकर के 12वें गोस्थान की दूरी तय कर लेते हैं, वे नियम से उसी भाव से मोक्ष प्राप्त करते हैं। दीक्षा कल्याणक के सबसे ज्यादा गुण स्थान है। गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक का तो केवल एक ही गुण स्थान है, चौथा गुण स्थान। पर दीक्षा कल्याणक के वह 6 से लेकर के 12 तक, 13वें गुण स्थान में ज्ञान कल्याणक, 14वें के बाद मोक्ष कल्याणक।
दीक्षा कल्याणक महत्वपूर्ण है, क्योंकि दीक्षा जिसने स्वीकार कर ली उसका संसार अब ज्यादा नहीं बचा। जिसने दीक्षा को स्वीकार कर लिया उसके दुखों का अंत आ गया। जो दीक्षा को स्वीकार करता है समझो उसके जीवन में वैराग्य का बीज अंकुरित हो गया और वह नियम से मोक्ष रूपी फल को प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगा। केवल ज्ञान रूपी पुष्पों को प्राप्त करने में समर्थ होगा। पर जो दीक्षा नहीं लेगा, बिना दीक्षा के कितनी भी साधना करे, चाहे महीनों महीनों के उपवास करे, बिना दीक्षा लेकर के चाहे वह कितना भी त्याग कर दे, किंतु उसका सब विफल है। अविपाक निर्जरा व्रती के जीवन में प्रारंभ होती है, अव्रती के जीवन में नहीं। अव्रती 6 महीने का भी उपवास करे और व्रती महाव्रती नित्य शुद्ध आहार करें, तब भी उनके जीवन में निर्जरा ज्यादा है, अव्रती के जीवन में नहीं। इसलिए व्रती मोक्ष मार्गीय एक देश और महाव्रती मोक्ष मार्गीय सकल देश। अव्रती बनने पर वह मोक्ष मार्ग प्राप्त करेगा, यह तो प्रमाणित है, किंतु कब प्राप्त करेगा इसे नहीं कहा जा सकता। किंतु जो महाव्रती बन गया, जो छबक श्रेणी पर पहुंच गया, उसका नियामक हेतु है, उसी भाव से मोक्ष प्राप्त करेगा ही करेगा। महानुभाव, दीक्षा कल्याणक ऐसा कल्याणक है जिस कल्याणक को संपन्न करने के लिए विशिष्ट जीव आते हैं। अन्य कल्याणकों में सामान्य जीव आते हैं, दीक्षा कल्याणक में विशेष जीव आते हैं। वे पुण्यात्मा हो जाते हैं, वे पुण्यात्मा होती हैं और वे नियम से देव ऋषि कहे जाते हैं, ब्रह्म ऋषि कहे जाते हैं, एक भवातारी होते हैं, लौकांतिक देव होते हैं।